जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस नंबर 13, यानी कि ये आपका क्या चल रहा था अभी तक बिहार पुलिस री एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहा था, जो कि आपके 30 सेट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है अब हम उसी का पढ़ रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 है। इससे पहले हम 2 पढ़ चुके हैं। ठीक, इतना आपको पता होगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। अब बताएंगे आप लोग आंसर। और देखिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने में से कितना सॉल्व किया। ठीक, चलिए आप अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं, इसी में एक प्रकार का आपका टेस्ट ही है, समझ लीजिए। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। चलिए देखते हैं। पहला लिखा हुआ है अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वे सर्वा कौन होता है। तो देखेंगे पहला, अब बताएंगे राइट आंसर। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए बता दीजिए कि बुद्ध का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, उसे क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। अगला, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो क्या बोलेंगे, भारत, पाकिस्तान है ही नहीं इसमें, पाकिस्तान और चीन है, भारत श्रीलंका है, ब्रिटेन फ्रांस, उत्तर और दक्षिणी कोरिया। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और श्रीलंका हो जाएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत और श्रीलंका हो जाएगा। ठीक, अब पाक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं भारत पाकिस्तान हो जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया तो कब स्वीकार किया था। तो क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 या फिर 23 अगस्त 1947। बताएंगे यहाँ पे 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो बोलेंगे 5वें का राइट आंसर ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। तो जोग कहाँ पर है, गरसोप्पा कर्नाटक में है। क्या बोलेंगे, 6 का राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है तो कहाँ पर स्थित है। बोलेंगे 7वें का राइट आंसर, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवाडी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। तो बोलेंगे यहाँ पे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है। तो बोलेंगे विश्व बैंक कहाँ पर है। तो क्या बोलेंगे, वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि अमेरिका में है, यूएसए। अगला, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है। बोलेंगे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद में है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया। तो बताएंगे 11 का राइट आंसर। तो सबसे पहले ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1769, 1791, 1793, 1799। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 का राइट आंसर 1793 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बोलेंगे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो क्या बोलेंगे, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। तो प्रथम बैंक का नाम बताएंगे क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बोलेंगे 15 का राइट आंसर, तो ये भी क्या है, कर्नाटक में है। अगला, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 16 का राइट आंसर बताना है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों की प्रभुत्वता को मंजूर करते थे। तो 17 का बोलना है पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनर्वा मिल्स केस हो जाएगा।
अगला, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में डैश रह सकता है। तो क्या बोलेंगे, कितने दिनों तक, अधिकतम या न्यूनतम बताएंगे 18 का, तो अनिश्चित समय तक ये हो सकता है, ठीक, आपातकाल। अगला, ये क्या दिया हुआ है, मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्या बोलेंगे, जीवी मावलंकर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। बताइए यहाँ पे, बिल्कुल सही है आप लोग, जीवी मावलंकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है, बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला देखिए, खेतड़ी खेती किसके लिए प्रसिद्ध है। तो क्या बोलेंगे, तांबे की खेती के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। 22 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल सही, तांबा के लिए हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, डोलड्रम क्या है, बताइए 23 का राइट आंसर। डोलड्रम क्या है, तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, उसे क्या बोलते हैं, डोलड्रम। अगला, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए, क्या बोलेंगे, 30 हो जाएगा, बताएंगे, या फिर 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा, क्या बोलेंगे, 30 हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो क्या बोलेंगे, ये वित्तीय वर्ष आपका कब चालू होता है, क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल हो जाएगा। 26 का राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। चीनी यात्री ह्वेनसांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो ह्वेनसांग का भी आया था। तो क्या बोलेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर हर्षवर्धन। तो 27 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, ये हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। तो बोलेंगे 28 का राइट आंसर, वो हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो प्रेमचंद का लिखित उपन्यास कौन सा है, बोलेंगे यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, प्रेमाश्रय, 4 अध्याय, रंगभूमि, गोदान। तो क्या बोलेंगे, 1 3 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 29 का। तो देखेंगे यहाँ पे 1 3 4, बिल्कुल सही है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से, कहाँ पर है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है। तो बोलेंगे 30 का राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तैवर्नीय हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, तैवर्नीय। अगला क्वेश्चन, बुद्ध परिक्रमा के अंतर्गत राजगीर को गया से तथा वैशाली को केसरिया से जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा कौन सी रेलवे लाइन योजना कार्यरत है। तो 31 का बोलेंगे राइट आंसर, राजपुर से तिलैया, हाजीपुर से सुगौली, यानी कि ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, तो कहाँ पर है, 32 का बोलेंगे, तो समस्तीपुर, पूसा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 33 का राइट आंसर बताएंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो बोलेंगे यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 34, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो चलिए बताएंगे, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, पानी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। 35 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, तो तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन, कीटभक्षी पौधा है, तो वो बताएंगे इसमें से कीटभक्षी पौधा कौन सा है। 36 का, तो ये हो जाएगा ड्रोसम हो जाएगा कीटभक्षी पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है। तो क्या बोलेंगे, पत्ती, फूलों से, बीजों से, पत्तियों से, या फिर फलों से। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजों से बनता है कॉफ़ी। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। बोलेंगे 38 का राइट आंसर, ये हो जाएगा प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है। 39 का बोलना है आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जाइलम टिश्यू हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है 40, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 405। 42 देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 43 देखेंगे, यहाँ पे 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पर है, यहाँ पे। 44 का बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 45 का भी देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए यहाँ से पढ़िए। निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? बोलेंगे यहाँ पे 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या बोलेंगे, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश? बोलेंगे 47 का राइट आंसर, तो दोनों गलत है आपका, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक। 48 देखेंगे, ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है? बोलेंगे जल्दी से 48 का राइट आंसर, तो ये तो आपको क्या है, एक खड्ड है। ठीक, क्या है, एक खड्ड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। पनामा नहर जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, या फिर किसे जोड़ती है? बोलेंगे 49 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। 50 का बताइए। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो कौन सा है? बोलेंगे 50 का राइट आंसर, तो हो जाएगा शिवालिक। आम्र वर्षा है, तो क्या है? जल्दी से बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी। बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, उसे बोलते हैं आम्र वर्षा बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या थे? चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पे 52 का राइट आंसर, तो वो थे असैनिक सेवक थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1900 क्या बोलेंगे 31 हो जाएगा इसका राइट आंसर 53 का। जी हाँ, 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है, और एक शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? बोलेंगे यहाँ पे 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित हो जाएगा। 55 देखेंगे यहाँ पे। स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ, यानी कि किसकी असफलता के बाद हुआ था? 55 का बताना है यहाँ पे राइट आंसर, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। ठीक। आईएनए की स्थापना हुई, तो आईएनए की स्थापना कब हुई थी? बोलेंगे 56 का, तो सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी, शौकत अली, एससी बोस। तो 57 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो महात्मा गांधी थे खिलाफत आंदोलन के नेता, यानी कि अध्यक्ष। अधिकतम धर्मपंथी नेता थे, तो कौन थे, कहाँ से थे? बोलेंगे 58 का राइट आंसर, तो शहरी क्षेत्रों से थे धर्मपंथी। अलग 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था 59 में? बोलेंगे यहाँ पे, तो जगदीशपुर था। ठीक। अगला देखिए। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? जल्दी से बोलेंगे रिवर डॉल्फिन हो जाएगा इसका राइट आंसर 60 का। जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल लिंगानुपात क्या होता है? बाल लिंगानुपात क्या होता है, ये आपको बताना है। 61 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसे बोलते हैं बाल लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो जल्दी से बोलेंगे 62 का राइट आंसर यहाँ पे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। यहाँ पे देखेंगे 63 भारतीय मुद्रा छापी जाती है, बोलेंगे 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। अगला क्वेश्चन। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? 64 का बोलना है, तो शिव समुद्रम में। नाबार्ड उधार देता है, तो किसे देता है? चलिए बताएंगे 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई, तो क्या बोलेंगे 1919, महात्मा गांधी हो जाएगा 66 का राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोग।
भारत में ईवीएम का प्रयोग कब से शुरू किया गया? 67 का बताइए। ईवीएम कब से है? 1982 से है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा? महाअभियोग प्रस्ताव 68 का। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो किससे जुड़ा है? बोलेंगे 69 का। तो हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। अगला देखेंगे यहाँ पे, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? 70 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, मेघालय हो जाएगा। अगला, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बोलेंगे 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह हो जाएगा। मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? मुआयिन नाम है, मुबायिन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 73 बोलेंगे इसका राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछता है। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, किसकी शाखा थी? बोलेंगे 74 का, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 76, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? बोलना है 76 का राइट आंसर यहाँ पे। तो वो सुधार था दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। दयानंद सरस्वती स्थापित हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? बोलेंगे जल्दी से यहाँ पे, ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज? तो इसका आर्य समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज से राजा राम मोहन राय संबंधित हैं। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो रणजी ट्रॉफी हो जाएगा इसका राइट आंसर 78 का, क्योंकि रणजी तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला 79, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ये क्या है? गलत है। अगला, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? चलिए बताएंगे। 80 का राइट आंसर किसका कब्जा होता है? तो वो होता है मनुष्य का। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? 81 का बोलना है, तो लैमार्क ने समझाया था। चलिए यहाँ पे देखिए 82, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? बोलेंगे 82 का राइट आंसर, वो होता है एल्यूमिनियम होता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? चलिए बताइए 83 का राइट आंसर यहाँ पे। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, चलिए बता दीजिए इसका भी। तो विद्युत का उसमें प्रभाव हो जाएगा। चलिए एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करिए 85 और बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो क्या बोला जाता है उसे? जल्दी से बताएंगे। ऊर्ध्वपातन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? 87 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, तो जर्मेनियम हो जाएगा। चलिए इस मैथ का क्वेश्चन का आंसर दीजिए 88 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध प्रयो गांव कहाँ स्थित है? चलिए 89 का बताइए, तो बिहटा हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, चलिए इसका पर्यायवाची बता दीजिए। रिकमेंड इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, यानी कि इसका समानार्थी शब्द? तो ये हो जाएगा अप्रूव हो जाएगा। अगला, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें व्याकरण संबंधी एरर है आपको उसी को चूज करना है इसमें 91 से। तो ये हो जाएगा ऑफ ए ट्री हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑफ ए ट्री का मतलब ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दीजिए।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सब्स्टिट्यूशन का बताना है, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा 92 का, तो इसका भी हो जाएगा आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक, मतलब दूसरा। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बोलेंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रजनी शेखरी सिब्बल हो जाएगा। 94 निम्नलिखित में से किसने अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया नाम की पुस्तक को लिखा है, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया, तो ये पुस्तक किसकी है बोलेंगे, तो ये पुस्तक है उषा किरण खान की पुस्तक है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है, 95 का बताना है, तो सुपौल हो जाएगा। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं बताइए, 96 का राइट आंसर, टोटल नगर निगम 19 हैं। अगला, कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कृपण का विलोम शब्द जल्दी से बताइए 97 का, तो हो जाएगा दाता हो जाएगा, ठीक। कृपण मतलब क्या होता है, जो दान पुण्य ना करता हो, दाता मतलब जो दान धर्म करता हो। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, तो बाढ़ का समानार्थी क्या हो जाएगा, नाराज दहन तनय अगम, 98 का बोलना है राइट आंसर, तो नाराज हो जाएगा। अगला, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है, बोलेंगे 99 का राइट आंसर, तो गोगाबिल हो जाएगा। अगला, बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा, 100 का बोलना है यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।